तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी वीडियो। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं जो आपको आज वीडियो बताने वाला हूँ वो है मेनली हाउ टू एनालाइज एनी फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ एनी कंपनी, वेदर चाहे वो क्वार्टरली हो या एनुअली हो। तो मैं आज आपको A to Z बताने वाला हूँ कि फिनेंशियल रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे बेसिक बात कि आप इस वीडियो को क्यों देखें। तो दोस्तों मेनली शेयर मार्केट में मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड है और सभी के रिज़ल्ट एनालिसिस का वीडियो बनाना किसी भी यूट्यूबर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप खुद से आत्मनिर्भर होना चाहिए और खुद से फिनेंशियल रिज़ल्ट किसी भी कंपनी का आप एनालाइज कर सकें, चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर एनुअली रिज़ल्ट हो। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पक्का से पक्का ये है कि फिक्स है कि आपको रिज़ल्ट का गुरु बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिज़ल्ट कैसे एनालाइज करते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़, इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगता है और प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बेसिक बात कि रिज़ल्ट हमें कहाँ मिलता है। तो रिज़ल्ट मेनली तीन तरीके हैं जहाँ से आप रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला है जिस कंपनी का रिज़ल्ट है उसके आप वेबसाइट पे जाके फिनेंशियल रिज़ल्ट वाले सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है bseindia.com जो साइट है, उसमें जाके आप इक्विटी वाले सेक्शन में उस कंपनी का नाम सर्च करके आप वहाँ से रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड और आखिरी है, कंपनी अपने रिज़ल्ट को प्रेस रिलीज़ के थ्रू रिलीज़ करती है मार्केट में, जिससे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद तो कई मेथड हैं, जैसे आप कोई किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से देख सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, ईटी मनी ऐप हो गया, या प्रांजल कारमा भाई का फिनोलॉजी टिकर्स हो गया, और भी बहुत सारे जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आपका एक और बेसिक क्वेश्चन होगा कि क्या क्वार्टरली कंपनी को रिज़ल्ट निकालना कंपलसरी है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर ख़त्म होने के 45 दिन के अंदर कंपनी को अपना क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस करना होता है और एक्सचेंजेस को भेजना होता है। इसमें से एक एक्सेप्शन है दोस्तों, जैसे ये जो लास्ट क्वार्टर है इसमें आप 45 दिन वाला जो लिमिट है वो 60 डेज़ का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने मेंस आ जाते हैं कि जैसे दोस्तों अगर आपको सबसे पहले कि ये इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपको कैसे देखना है। अगर वो मेनली रिज़ल्ट एनालिसिस उस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फिनेंशियल सेक्टर है जो निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है क्या रिज़ल्ट वाई ऑन वाई बेसिस मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर क्यू ऑन क्यू बेसिस मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री वाइज चेंज होता है, लेकिन अगर मैं एक थंब रूल बोलूँ तो आपको हमेशा रिज़ल्ट ईयर और ईयर बेसिस देखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनी है जिसका रिज़ल्ट आप क्यू ऑन क्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखते हैं, जैसे आईटी कंपनीज़, टेलीकॉम कंपनीज़, एयरलाइन कंपनी, इन सभी में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। क्योंकि सेक्टर में चले तो बैंक है, तो बैंक में सबसे पहले आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। सिर्फ ग्रॉस एनपीए मतलब ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एनएनपीए मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। बाकी जितने भी ये चीज़ हैं आपको वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एबिटा देखना पड़ेगा, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कामकाजी मुनाफा ही बोलते हैं। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, वो है दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब आप टोटल एक्सपेंस माइनस कर दें वो आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन इसमें जब आप एड बैक कर देंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो आपका आ जाएगा कामकाजी मुनाफा मतलब एबिटा।
तो दोस्तों अब हमारा सेकंड आता है सेक्टर, वो है आईटी। तो आईटी में दोस्तों हम हमेशा एबिट देखते हैं, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो दोस्तों हमारा अगला सेक्टर है वो है बैंक। तो बैंक में मेनली आपको दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, वो है PPN, मतलब P फॉर प्रोविज़न, P फॉर प्रॉफिट एंड N फॉर NPA। तो दोस्तों आपको ये तीन देखना, इन तीन के अलावा जो है आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है बैंक का मेन जो काम है वो लेंडिंग लेना और वही पैसे को फिर वापस लेंड कर देना किसी कस्टमर को। तो दोस्तों आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, मतलब अर्निंग मतलब इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट पेड। तो इन दोनों का दोस्तों आपको देखना है। अगर इसमें ग्रोथ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तब एनालाइज करेंगे दोस्तों क्या है। और नेट NPA निकलता है दोस्तों आपका ग्रॉस NPA माइनस प्रोविज़न। अगर आप और डीप जाना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं बैंकिंग सेक्टर में प्रोविज़न कैसे बनते हैं उसका भी मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में अगर आप बताइएगा तो मैं इसमें अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं दोस्तों तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हमारा अगला सेक्टर है वो है FMCG। FMCG को भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाता है, लेकिन उसमें आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कैसा आया है। और हमारा अगला सेक्टर है वो है IT। तो IT में दोस्तों आप डॉलर रेवेन्यू देखते हैं, डील पाइपलाइन कैसा है, मतलब आप फ्यूचर आउटलुक में आपको ये पता चलता है कि डील कंपनी को मिल रहा है या फिर नहीं। अभी जो नया रिसेशन के कारण दोस्तों एक नया टर्म आ गया है वो है एक्रीशन रेट। तो एक्रीशन रेट भी आप देखते हैं। और लास्ट एंड फाइनल वो होता है वो दोस्तों कांस्टेंट डॉलर रेवेन्यू भी देखते हैं, मतलब एक सर्टेन रेट पे, मतलब अगर कंपनी ने अगर एज्यूम किया है कि हम अपना रेवेन्यू एक सर्टेन कांस्टेंट रेट पे दे, जैसे अगर 80 रुपीज़ कांस्टेंट रेट पे अगर देखें तो कितना होगा रेवेन्यू, वो भी देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सेक्टर है कंस्ट्रक्शन और डिफेंस कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे L&T और डिफेंस कंपनी जैसे HAL, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इन सारे कंपनी का हम ऑर्डर बुक देखते हैं, मतलब फ्यूचर में कितना ऑर्डर कंपनी को मिला है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसके अलावा हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे मैनेजमेंट जब कमेंट्री दे रही है तो उसमें फ्यूचर आउटलुक कैसा दे रही है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कैसा है अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करते समय। और दोस्तों इसके अलावा तो आप जो बेसिक चीज़ है वो तो देखते ही हैं, जैसे P&L, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर रेवेन्यू तो देखते ही हैं, जो दोनों का टोटल करने के बाद आता है टोटल रेवेन्यू आता है। उसके बाद फिर जब आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। तो इन सारे को तो देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने जो आपको ऊपर जितने भी चीज़ बताएं इस वीडियो में, वो सारे चीज़ आप इसके अलावा और देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये देखना है कि अगले दिन स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो पहले ये देखिए क्या स्टॉक रिज़ल्ट से जस्ट पहले रनअप दिखा चुका है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं दोस्तों, अगर आप बजाज फिनसर्व का रिज़ल्ट देखे होंगे तो बजाज फिनसर्व का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था, लेकिन रिज़ल्ट से पहले एक रनअप शो कर चुका था बजाज फिनसर्व। इसीलिए बजाज फिनसर्व के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद उस दिन बजाज फिनसर्व इंक्रीज़ होने के बजाय गिर गया। तो दोस्तों अगर आपको अगर कोई और कन्फ्यूजन, अगर आप इसके अलावा और मुझे कोई मेरे से कुछ और टॉपिक के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर यहाँ तक आप चैनल में बने हुए हैं वीडियो में तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए। थैंक यू दोस्तों।